नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ क्योंकि मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गया। इस टाइम आप देख सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड में हिंदू धर्म में इतना कॉम्प्लेक्स हो गया। आज सारे नियम, जो पूजा करने का नियम, हवन करने का नियम, सैक्रिफाइस रिचुअल्स, इतने सारे रिचुअल्स हो गए जो कॉमन पीपल है उनके बस में तो नहीं रहा। तो सबको डिपेंड करना पड़ता था ब्राह्मण के ऊपर, और ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन गए और वो लोग बाकी लोगों के ऊपर हावी भी होने लग गए। मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं सबसे ऊपर हूँ क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा अगर भगवान को खुश करना चाहो। तो ऐसे सिचुएशन में जहां आप देख सकते हो कि जो वर्ण थे वो उसमें लास्ट वाला जो वर्ण है शूद्र या दास्य, ये लोगों का हालत बहुत खराब हो गया। कुछ जगह में तो उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट करने लगे लोग ऐसे ट्रीट करते थे कि उन्हें टच नहीं किया जाएगा, अपना धर्म चला जाएगा, ऐसा कुछ, अपना जात चला जाएगा, ऐसा कुछ ब्राह्मण लोग ऐसा कुछ इम्प्लीकेशन कर दिया। मतलब बहुत सारा नेग्लेक्टेड आप बोल सकते हो और बहुत ज्यादा खराब हालत में थे जो लास्ट वाला वर्ड। जो कॉमन पीपल है, एकदम लोअर सेक्ट के पीपल है, जो लोगों की काम है जैसे पॉटरी करना या बूचरी करना, कॉबलर, पेंट, जो फिशरमैन, ठीक है ना, ये सब लोग जो ये बड़े 3 वर्ण में नहीं पड़ते, जिनके इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, उनका हालत बहुत ही खराब हो गया क्योंकि उनको ठीक सही अधिकार, मतलब इक्वल राइट्स नहीं मिलता था। अभी क्या हुआ कि इसी टाइम में 2 नया धर्म उभर के आ गया जिसमें इतना जाति भेद इतना नहीं था। मतलब जात पात के हिसाब से उन्हें विचार नहीं किया जाता, सब समान है, सब इक्वल है, ऐसा दिखा जाता था। तो ये लोग बहुत लार्ज नंबर में अट्रैक्टेड हो गए नए धर्म के ऊपर, क्योंकि नए धर्म के जो रिचुअल्स थे वो बहुत सिंपल थे, उनके लिए भी इजी था। तो इस वजह से ये नए धर्म के ऊपर आकर्षित हो गए और ये नए धर्म को एम्ब्रेस करने लगे। तो लार्ज नंबर में लोग हिंदू धर्म से कन्वर्टेड होके बन गए जैन या बुद्धिस्ट। अभी ये टाइम जो है अराउंड 600 BC, ये 2 मेजर रिलीजियन जो पूरा चेंज ले आया समाज में, इनका नाम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। 563 BC at Lumbini, कपिलावस्तु, मॉडर्न डे नेपाल, सो बुद्धिज्म, उसके बारे में पहला पढ़ूंगी। 563 BC गौतम बुद्ध बॉर्न। बुद्ध उनका नाम नहीं था, उनका नाम सिर्फ गौतमा था। उनका पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, और जन्म के कुछ दिन के वक्त उनके माता मर गए, तो उनके पाल पोस के बड़ा किया उनका आंट, और जो उनकी सौतेली माँ भी थी, उनका नाम है गौतमी। ये गौतमी के नाम से उनका नाम हुआ गौतमा। तो गौतम बुद्ध बॉर्न ऑन 5, ये उनका बर्थ का टाइम है, बॉर्न, ओके, 563 BC एट लुम्बिनी इन कपिलावस्तु, मॉडर्न नेपाल में पड़ता है। साक्य एक क्षत्रिय क्लैन है। आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो क्लैन था ना, ये आप बोल सकते हो या इस जगह में रिपब्लिक चलता था। ये कोई राजा का बेटा नहीं है, जो जनरली समझाया जाता है वो राजकुमार थे। आप बोल सकते हो लिटरली नहीं है ये बात, क्योंकि वो जगह रिपब्लिक था, उनका जो साम्राज्य था वो रिपब्लिक था। रिपब्लिक में क्या होता है, कुछ एल्डर्स होते हैं, उनमें इलेक्टेड होते हैं, सब लोग मिलकर वोट देते हैं, जिसे चूज किया जाता है वो राजा होता है। तो वन ऑफ द एल्डर्स वाज हिज फादर शुद्धोधन, तो उनके बेटे थे। इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि राजा के बेटे, पर एक्चुअली वो जगह में मोनार्की नहीं था, वो एक रिपब्लिक था।
उनकी शादी हो गई थी, वाइफ का नाम था यशोधरा या गोपा, और उनका एक बेटा भी था, राहुल। जिंदगी के पहले जो टाइम था वो बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उनका पिता ने उन्हें बाहर निकलना मना कर दिया था, क्योंकि वो इंसान की दुख देख के बहुत ज्यादा विचलित हो जाते थे, तो बाहर निकलना मना था। वो नहीं चाहते थे कि बाहर का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़े। किसी ने शायद कुछ कहा था कि एक एज के बाद वो संन्यास ले लेंगे, इस वजह से भी ये थोड़ा सा उन्हें घर में रखा जाता था। तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि दुख क्या होता है इंसान का। तो एक दिन वो क्या किए कि अपने साथी के साथ बाहर चले गए, और बाहर जाने के बाद उन्होंने 4 सीन देखा। क्या देखा? एक बहुत बुरे आदमी को देखा, बहुत, वो अपनी जरा मतलब अपनी जो ओल्ड एज उसे लेकर तकलीफ में। एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी देखा, और एक सेज को देखा जो तपस्वी है, तपस्या कर रहे। ओके, तो ये 4 सीन देख के उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये क्या है, ये दुख क्यों आते हैं। तो ये सब की रीजन ढूंढने के लिए वो घर छोड़ के निकल गए, अपने फैमिली को छोड़ के 29 के एज में। तो तब उनका एज था 29। इस फेस को, घर छोड़ के चले जाने को, हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निष्क्रमणा। निष्क्रमण, निकल जाना। ओके, महाभिनिष्क्रमणा ये टर्म है, आप देखो काफी बड़ा टर्म है, महाभिनिष्क्रमणा। एज ऑफ 29 when he left home। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज 35 में। वो अपने सत्य के संधान में, अपने सबसे बड़ा ट्रूथ, क्यों जिंदगी में इतना तकलीफ होता है, क्या है हमारे जिंदगी ये राज, इसे ढूंढने के लिए वो साधु बन गए 29 के एज में, महाविनिष्क्रमणा। उसके बाद 35 के एज में वो उरुवेला, जो बोध गया में है, एक पीपल ट्री जिसको बोधि ट्री बोलते हैं, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, उसके निरंजना रिवर के बैंक में ये बोधि वृक्ष है। निरंजना रिवर को अभी बोला जाता है फल्गु रिवर, फल्गु। उन्होंने निर्वाणा अचीव किया। निर्वाणा मतलब एनलाइटमेंट, एनलाइटनमेंट। उन्हें मुक्ति मिल गया, उन्हें चरम जो सत्य है उसका पता चल गया, वो एनलाइटन हो गए, वो उन्हें बोध मिला। ठीक है, बुद्धत्व प्राप्ति हुई, तो वो हो गए बुद्ध, गौतमा बुद्ध। बोधि मिल गया मतलब निर्वाण मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो वो हो गए बुद्ध, गौतमा बुद्ध। ओके, तो हम ये जगह के नाम याद रखेंगे, बोध गया, गुरुवेला जो है, निरंजना नदी के तीर पीपल ट्री है, बोधि वृक्ष, उसके तले उन्होंने लाभ किया निर्वाण।